जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तो दुनिया को गिनतियां, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाए। दिया नाम होता दशलो भारत ने, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पर कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और चलता रहेगा, आगे बढ़ा और बढ़ता ही। भगवान करे और बढ़ता ही रहे, फूले फले बढ़ता ही रहे, फूले। जय जय। कभी रंग दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी जान शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जाने। जय जय। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ भाइयों और बहनों। वीडियो नहीं और सर जी को नमस्कार। सही हंसो मत। तो भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कोई मोटिवेशनल स्पीच या फिर कोई शायरी या फिर 15 अगस्त के बारे में, 26 जनवरी देश आजाद के बारे में ऐसा तो कुछ बताने वाला हूँ नहीं मैं। क्यों? क्योंकि इतना तो आप सब भी जानते हो, तो ये सब तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ आपके सामने ऐसी एक बात रखना चाहता हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते हो। और जैसे कि हमारी आजादी के कुछ गुमनाम नायक हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जो ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, जिनका ज्यादा नाम हुआ है, ज्यादा जिक्र हुआ है, वो पॉपुलर हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है, जिनका नाम भी नहीं मालूम है। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जब चंद्रशेखर आजाद, तो सबको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद थे, जो हमारे एक नायक थे आजादी के बहुत बड़े। तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी तो उनकी माँ थी। अब उनकी माँ थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी चंद्रशेखर आजाद की। और उनकी माँ का नाम था जगरानी देवी, उनकी माँ का नाम था। जब उनकी चंद्रशेखर आजाद की वो मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाना उचित नहीं समझा और ना ही ऐसा उन्होंने किया। तो उनकी माँ ने जंगल से जाके लकड़ियां काटती थी, गोबर बीनती थी, इस तरीके से अपना गुजारा किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। और जब ऐसा करने के बाद भी लोगों को मतलब उनसे जलन थी या कुछ भी करो, तो लोग उन्हें मतलब ऐसे देखते जैसे एक आतंकवादी की माँ है, और उन्हें कहते ही थे इस तरीके से, एक देशद्रोही की माँ है और जो एक लुटेरी की माँ है, इस तरीके से कहते थे उन्हें और संबोधित करते थे, गांव से निकाल दिया था इस तरीके से कह के। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो गांव से चली गई, जंगल वंगल में रहने लगी। लेकिन रहने के बाद उन्होंने अपना गुजारा किया। और उनकी यही हालत ना, हमें आजादी मिली थी 1947 में, 1947 के बाद 2 साल बाद तक उनकी यही हालत रही थी। समथिंग 1949 के समथिंग ऐसी हालत रही थी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। ऐसे ही अपना गुजारा करती थी अपनी जीवन का। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों की कैद से एक चंद्रशेखर आजाद के एक मित्र थे जो उनके साथ आजादी में लड़े थे, और वो गिरफ्तार हो गए थे अंग्रेजों की कैद में। उस समय जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, वो जेल से छूटे। उनका नाम था सदाशिव मलकर कोरिकर, सदाशिव मलकर कोरिकर नाम था उनका। जब वो उस समय हमारे आजादी मिली और वो जेल से छूटे, तो उन्हें उनकी माँ के बारे में और माँ की स्थिति के बारे में पता चला कि भाई आजाद की माँ है, तो इतने बड़े लायक थे, उनकी माँ इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रही है। उन्हें बहुत बुरा लगा इस बात का।
फिर उन्होंने क्या किया कि वो गए उनकी माँ के पास और उन्हें अपने घर पे ले आए। और मैं कहता हूँ शायद उन्होंने आजीवन उनकी जो सेवा करी, मतलब चंद्रशेखर आजाद की माँ की सेवा अपनी माँ के समान आजीवन करी। और ऐसी उनकी मतलब उनकी सेवा में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और जैसे कहते हैं कि शादी करना, अपना घर बसाना, ऐसा उन्होंने कुछ उचित समझा ही नहीं। उन्होंने अपनी मित्र की माँ को अपनी माँ के समान समझा और अंत में फिर मृत्यु हो गई उनकी। तो उन्होंने बहुत अंतिम संस्कार किया उन्होंने। मतलब उन्होंने कुल मिला के इस बात से ये भी निकलता है कि उनकी माँ जो थी, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हों तो याद है हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं दोस्तों, मगर मिट्टी हिंदुस्तान की हो। और मेरे साथ पढ़ने वाले सभी मित्रगण, सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, पर आज हमारी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, फिर भी आज हम लगभग गुलाम से ही हैं, जैसे धार्मिक भेदभावों के और जातिवाद भेदभावों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को भुलाकर हम अपने देश में एकता के साथ रहें और अपने देश को विकासशील से विकसित देश बनाने की ओर ले जाएं। जैसा और हम धार्मिक भेदभावों के बारे में देख भी सकें, 14 अगस्त 1947 को ये आपसी धार्मिक भेदभाव के कारण भारत का विभाजन हुआ और भारत टुकड़ों में बट गया। अगर ऐसा ही आगे चलता रहा और हम एकता से ना, हो सकता है कि आगे भी हमें ये ऐसे दुष्परिणाम हमें देखने को मिले। तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं।